हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो आपका भी पेपर आया है उसके बारे में कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। 2.5 महीने का टाइम रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको प्रॉपर एक प्लानर शेयर कर दूंगी, उसको फॉलो कर लेना। आप लोगों की रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप लोग एक बार सिलेबस भी पूरा कर लोगे एंड रिवीजन तो आपकी डेफिनेटली रहेगी साथ में। थोड़ा सा मैं बैच से रिलेट करते हुए चलूँगी सो दैट बैच वाले बच्चे भी इसको रिलेट करें अपने साथ में। एंड जो अदर बच्चे हैं जो अभी जैसे मान लो कोई अभी ये वीडियो देख रहा है तो वो कैसे स्टार्ट करेगा, या जो अभी बैच ज्वाइन कर रहा है वो कैसे स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे हमारी 11th फिजिक्स हो चुकी है, 11th बायोलॉजी हो चुकी है और 11th एंड 12th की फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हो चुकी है। 4-5 चैप्टर रहते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे आप लोगों का आज जो है इनऑर्गेनिक का लेक्चर आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको यूट्यूब पे डाल दूँ। उसमें ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे कुछ, या फिर मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि माइंड मैप से जो नोट्स हैं वो फॉर्म करके आपको वीडियो के थ्रू वो प्रोवाइड कर दूँ क्वेश्चन की बजाय। बिकॉज क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप होता है ना कि एक क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर एक ही कॉन्सेप्ट रखेगा, बट थोड़ा अगर वो माइंड मैप डिस्कशन करेंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। और बैच में मेरी 2 चैप्टर की PDF प्रोवाइड करनी रहती है, D&F ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपको आज मिल जाएंगी। तो आज अपनी इनऑर्गेनिक को करके सोना। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन इन दोनों में नहीं होंगे क्योंकि बड़े चैप्टर नहीं हैं। पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग और P ब्लॉक, ये चैप्टर बड़े थे। पीरियोडिक भी छोटा है, केमिकल बॉन्डिंग एंड P ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, वो आप लोगों ने कर ही लिए हैं। ठीक है, उसके बाद में इनऑर्गेनिक का लेक्चर देख लेना। ठीक है, वो ज़रूरी होगा और मैं यूट्यूब पे ही पोस्ट करूँगी तो आप सब बच्चे उसको देख पाएंगे एंड उसके हिसाब से फिर अपने क्वेश्चन आप लगाना। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास 17 मार्च है आज, उसके में IOC हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर लेंगे। 18, 19, 20 ये 3 दिन हम देंगे फिजिकल केमिस्ट्री को। जितने भी 4 से 5 हमारे चैप्टर रहते हैं वो हम इन 3 दिनों में कंप्लीट करेंगे। बाकी जो आपका 21 से 31 मार्च वाला महीना रहेगा उसमें हम अपना फिजिक्स का पोर्शन कवर करेंगे। यहाँ पे 12th फिजिक्स रहेगी। रोज़ का एक चैप्टर जैसे हम करते थे ऑलरेडी वो हम करेंगे। लास्ट में मैंने यहाँ पे 2 चैप्टर डाले हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेना। ठीक है, 2 घंटे ज़्यादा पढ़ लेना क्योंकि हमें 31 तक कैसे भी करके वो चीज़ कवर करनी है। मैं मानती हूँ कि यहाँ पे आपका उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, बट रिवीजन में हम उस चीज़ को कवर अप कर लेंगे। अब मैं जो बच्चों से कनेक्टेड थी उन बच्चों ने मुझे चीज़ें शेयर करी हैं, लाइक उन्होंने 12th बायो की NCERT जो अभी आपका टाइम पीरियड था उसमें पढ़ ली है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने रहते हैं सो दैट आप उनको सोल्व करो एंड कॉन्फिडेंस गेन करो। तो बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, अगर आपका चैप्टर बड़ा है लाइक जेनेटिक्स का चैप्टर आ रहा है तो हम एक चैप्टर एक दिन में करेंगे। बट अगर छोटा चैप्टर आ रहा है लाइक आपका बायोटेक का चैप्टर आ रहा है तो हम 2 चैप्टर एक दिन में वो प्रोवाइड करेंगे। तो उसके क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 21 से 31 तक आपको फिजिक्स एंड बायोलॉजी करनी है। बायोलॉजी की NCERT ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ये काफ़ी बच्चे मुझे जो कनेक्टेड हैं वो शेयर कर चुके हैं कि हमने 12th फिजिक्स ही इतनी कर ली है एंड 12th बायो हमारी इतनी हो चुकी है अराउंड। ठीक है, ये चीज़ें हो गई डन। चीज़ें वैसे ही रहेंगी। आप लोग डाउट मुझे बता देना, जो भी आपका डाउट है पर्टिकुलर चैप्टर का, या फिर वो आपका रिकॉर्डेड सेशन में कवर हो जाएगा, या फिर मैं ट्राई करूँगी कि आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड कर दूँ कि उसमें सारे जो क्वेश्चन हैं उनके एक समरी मेंशन है कि हाँ इस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब हमारी ऑर्गेनिक बचेगी। मार्च तक हमारा सब कुछ हो चुका होगा, बस एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचेगी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर ये हम कब करेंगे, जब हमारा अप्रैल और मई में हम रिवीजन करेंगे बाकी चीज़ों का, उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर लेंगे। अभी जो नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, नए बच्चे अपना आज वाला काम ही स्टार्ट करना। जो जैसे मान लो अभी आप चाहे खुद से पढ़ रहे हो या हमारा बैच लिया है आपने, अभी लिया है, उन बच्चों के लिए है कि आप IOC से ही शुरुआत करना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसे अगर मैं लेक्चर प्रोवाइड करूँगी आप लेक्चर अटेंड करना, उसके बाद ये जो 2 PDF आएंगी इनको करना। ठीक है, फिर जो बची हुई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपका जो रिवीजन पोर्शन आएगा उसमें हम करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 2 महीने हमारे पास बचेंगे, अप्रैल और मई का। अप्रैल में 30 डेज़ हैं, इसमें 31 डेज़ हैं। उसके बाद जून भी आपके पास अराउंड 1 वीक का टाइम रहेगा। तो अप्रैल में हम किस तरीके से रिवीजन करेंगे, अप्रैल में हमारे पास में हमने 7 डेज़ को स्प्लिट कर लिया है। लास्ट में 2 दिन बचे हैं। ठीक है, इनमें हम क्या करेंगे, जैसे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है वो हम करेंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज़ करेंगे। अब यहाँ पे जिन बच्चों ने आज से स्टार्ट किया है काम करना, उन बच्चों का पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग और P ब्लॉक रहता होगा, वो यहाँ पे पहली बार कर रहे होंगे, बट बाकी बच्चे जो हैं वो उनको रिवाइज़ कर रहे होंगे। ठीक है, ये 1 वीक आपका रहेगा इसमें। उसके बाद आपका नेक्स्ट 7 डेज़ में 11th फिजिक्स पे अपना फोकस रखना। बहुत सारे बच्चों की जो बैच वाले हैं उनकी 11th फिजिक्स हो चुकी है, सेल्फ स्टडी वालों की भी 11th फिजिक्स हो चुकी है। मेरे जो काफ़ी सारे बच्चे रिप्लाई करते हैं मैसेजेस में। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसके आपको शॉर्ट नोट्स ऑब्वियसली बनाने ही बनाने हैं। तो शॉर्ट नोट्स यहाँ पे रिवाइज करोगे और साथ साथ 11th फिजिक्स करोगे। ठीक है, देन आपके जो नेक्स्ट 7 डेज़ रहेंगे, अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 11th फिजिक्स, इनमें से मान लो तुम्हारा कोई वीक चैप्टर रह गया, लाइक और सबसे पहले ना एक टॉपिक उठाना, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उठा लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम्हारा कोई चैप्टर वीक है 1 या 2, वो यहाँ पे
पे कर लेना इन 7 डेज़ में। इनऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट जो वीक एरिया के चैप्टर है वे कर लेना, और साथ में क्या करेंगे हम 12th फिजिक्स को रिवाइज करेंगे। अब 12th फिजिक्स रिवाइज ही होगी क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी सारे बच्चे एक बार कर चुके होंगे, यहाँ पे आपके पास अप्रोप्रिएट टाइम था उसको करने के लिए, ठीक है। तो वीक एरिया पे आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे क्योंकि 12th फिजिक्स आप रिवाइज कर रहे हो। फिर नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या करोगे, और अगेन वीक एरिया चाहे वो 11th फिजिक्स का है, 12th फिजिक्स का, इनऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक का है, वो करोगे, साथ में फिजिकल केमिस्ट्री भी करोगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट के जो 2 दिन रहेंगे उसमें अपने वीक एरिया पे फोकस करोगे। कोई भी वीक एरिया है, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री का है, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, 11th फिजिक्स का है, 12th फिजिक्स का है, वो करोगे। अब आप बोलोगे दीदी बायो हम कहाँ करेंगे? बायो का काम यहाँ पे आप लोगों का है, बिकॉज बायो इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट एंड एक बार आप लोग हर बच्चा पढ़ चुका है, और यहाँ पे एक एक चैप्टर अपने अपने अकॉर्डिंग तुम इन 7 दिनों में कवर करोगे। लाइक 7 चैप्टर तुम्हारे यहाँ कवर जाने चाहिए, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे एंड 2 यहाँ पे। तो ये आप अपना एक चैप्टर बायो का आपको करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम आप मई के लिए फॉलो करोगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास में शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं एंड सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन 7 दिनों में एक एक चैप्टर बायो का होना चाहिए। बायो की रिविजन साथ साथ चलेगी। आप 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 12 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो 12 घंटे में से 2 घंटे निकाल के अपनी बायो पढ़ो, बाकी टाइम आपका इस काम के लिए दो, ठीक है। अप्रैल और मई दोनों में सेम आपको ये प्लान फॉलो करना है। उसके बाद आपके पास में लास्ट क्या रहेगा, जून का 1 वीक रहेगा, ठीक है। जून के 1 वीक में क्या करोगे तुम लोग, वीक एरिया पे फोकस नहीं करना है क्योंकि उस टाइम पे आप उनको स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो। तो जितना भी आपका वीक, जो बहुत वीक है ना, कि अब मान लो किसी का मैग्नेटिज्म का चैप्टर उसको आया ही नहीं, कितनी भी प्रैक्टिस उसने कर ली, तो छोड़ दो, उसको करना ही नहीं है, ठीक है। अगर किसी को रे ऑप्टिक्स आई ही नहीं, उसने 2-3 बार पढ़ के देख लिया, तो उसको छोड़ो, उसको इस वीक एरिया में रिवाइज नहीं करना। अपनी इलेक्ट्रोस्टेट रिवाइज करो, ये सारे जो पोर्शन एक बार रिवाइज कर लो, बिकॉज आप 2 बार अप्रैल में एक बार रिवाइज कर चुके हो, एक बार मई में रिवाइज कर चुके हो, और एक बार यहाँ कर ही चुके हो। 3 बार करने के बाद में जब आप चौथी बार उसको करोगे तो टाइम बहुत कम लगता है और आप उसको रिवाइज कर लोगे, क्योंकि एक हफ्ते में ना आपके अंदर वो डर और वो चीज़ होगी जिसकी वजह से आपको नींद भी नहीं आएगी। तो आराम से इतना टाइम आपके पास में होगा कि आप वो चीज़ें कर लो। तो कोई भी डाउट या क्वेरी है इसके रिगार्डिंग अदर तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में भी, या फिर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।